सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डोब्रेनर के बारे में अभ्यास किया। डोब्रेनर ने किस प्रकार वर्गीकरण किया था त्रिपुटी बनाकर। अभी हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड ने जो तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया था, तो न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए एक अष्टक का नियम दिया था। न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए क्या किया था? अष्टक का नियम दिया था। डोब्रेनर ने अपने अपने वर्गीकरण करने के प्रयास किए और अन्य रसायन शास्त्रियों ने भी परमाणु दल, तत्वों के परमाणु दल और परमाणु के रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब डोब्रेनर ने जो प्रयास किया उसके आधार पर सब वैज्ञानिकों को लगा कि तत्वों के परमाणु दल और तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों के बीच कोई न कोई प्रकार का संबंध है। मतलब डोब्रेनर की जो वर्गीकरण की रीति से बहुत सारे वैज्ञानिक तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और तत्वों के परमाणु दल के बीच में कोई संबंध है वो खोजने के लिए प्रोत्साहित हुए। 1886 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने उनके समय में जो भी तत्व ज्ञात थे, 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने उनके समय में जो भी ज्ञात तत्व थे उनको उनके परमाणु दल के चढ़ते क्रम में लगाया। मतलब डोब्रेनर ने क्या किया था? ओनली त्रिपुटी बनाई थी और उनको चढ़ते क्रम में लगाया था। न्यूलैंड ने क्या किया? जितने भी तत्व उनके समय में खोजे गए थे वो सारे तत्वों का उन्होंने क्या कर दिया? परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित कर दिया। न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत सबसे कम परमाणु दल वाले तत्व हाइड्रोजन से की थी और यह कार्य उन्होंने 56वें तत्व थोरियम पर पूर्ण किया। मतलब उनके जो परमाणु दल का चढ़ता क्रम था उसमें सबसे कम परमाणु दल वाला तत्व था हाइड्रोजन और 56वां जो तत्व था थोरियम पर उन्होंने काम पूरा किया। फिर ये चढ़ते क्रम में समायोजित कर लिया न्यूलैंड ने। फिर न्यूलैंड ने क्या देखा कि यह समायोजन प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के गुणधर्म के साथ समानता रखते हैं और इसकी तुलना न्यूलैंड ने संगीत के सुरों के साथ की। अगर आप अपनी किताब में भी देखेंगे तो सर्वप्रथम जो लिथियम तत्व है और सोडियम के गुण समान है। लिथियम के बाद 8वें क्रम पर आने वाला तत्व सोडियम के गुणधर्म समान। इसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म भी समान थे। मतलब प्रत्येक तत्व से 8वें क्रम पर आने वाले तत्वों के गुण समान थे। और न्यूलैंड का अष्टक का नियम क्या है? तत्वों को उनके परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित करने पर कोई एक तत्व से 8वें क्रम पर आने वाले तत्वों के रासायनिक गुणधर्म कैसे है? समान है। तत्वों को उनके परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित करने पर उस तत्व से 8वें क्रम पर आने वाले तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यह उन्होंने क्या कर दिया? निष्कर्ष दे दिया। न्यूलैंड ने अपना निष्कर्ष के बीच सभी तत्वों को परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित किया और समायोजित करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी तत्व से 8वें नंबर पर आने वाला तत्व, ठीक है, कोई भी क्रम से 8वें नंबर पर आने वाले तत्व के रासायनिक गुणधर्म कैसे थे? समान थे। इस प्रकार न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम दिया। फिर बच्चों, न्यूलैंड के अष्टक के नियम की मर्यादा क्या है? न्यूलैंड का जो सिद्धांत था केवल हल्के तत्वों को ही लागू पड़ता था। ये न्यूलैंड ने जो अपने जो निष्कर्ष दिया कि कोई भी तत्व से 8वें नंबर पर आने वाले तत्व के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, वो सिद्धांत केवल हल्के तत्वों को ही लागू पड़ता था। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के जैसे नहीं थे। खाली उनके वर्गीकरण में यह जो नियम था वो केवल और केवल अष्टक का सिद्धांत था, वो केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो भी तत्व थे उसमें 8वें नंबर का तत्व का जो भी रासायनिक गुणधर्म समान नहीं थे। न्यूलैंड ने कल्पना की कि कुदरत में केवल 56 तत्व ही उपस्थित है और फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी तत्व खोजे जाएंगे नहीं, ऐसा न्यूलैंड ने मान लिया था। उनके टाइम पर केवल 56 तत्व थे
और उन्होंने मान लिया कि केवल और केवल 56 तत्व ही रहेंगे, फ्यूचर में कोई भी नए तत्व खोजे नहीं जाएंगे। परंतु फ्यूचर में बहुत सारे नए तत्व खोजे गए जिनके गुणधर्म अष्टक के सिद्धांत के साथ मतलब समायोजित नहीं होते हैं और मिलते जुलते नहीं है। न्यूलैंड ने स्वयं के कोष्टक में तत्वों को व्यवस्थित समायोजित करने के लिए दो तत्वों को एक ही स्थान पर रखा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि कोबाल्ट और निकल को न्यूलैंड ने FCl और Br के साथ समायोजित किया था, परंतु Fe के गुणधर्म CO और Ni जैसे होने पर भी Fe का स्थान उन्होंने अलग रखा था। मतलब अपने सिद्धांत को सही बनाने के लिए उन्होंने कुछ समायोजन किया। ठीक है, कोबाल्ट और निकल को न्यूलैंड ने FCl और Br के साथ समायोजित किया था, परंतु Fe के गुणधर्म मतलब आयन के गुणधर्म CO मतलब कोबाल्ट और Ni मतलब निकल जैसे होने पर भी Fe का स्थान उन्होंने अलग रखा था। मतलब न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत की जो मर्यादा है वो 4 मर्यादा है। न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत केवल हल्के तत्वों को ही लागू पड़ता था। कितने हल्के? तो परमाणु दल जिसका 40 से कम है वैसे तत्व। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई होता था। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के साथ मिलते जुलते नहीं थे। न्यूलैंड ने कल्पना की कि फ्यूचर में केवल और केवल 56 तत्व ही खोजे जाएंगे, परंतु और बाद में भविष्य में कोई तत्व खोजे भी नहीं जाएंगे, ऐसा भी उन्होंने बोल दिया। परंतु फ्यूचर में बहुत सारे नए तत्व खोजे गए जिनके जो गुणधर्म है वो अष्टक के सिद्धांत के साथ मिलते जुलते नहीं है। और न्यूलैंड ने स्वयं के कोष्टक में तत्वों को व्यवस्थित समायोजित करने के लिए दो तत्वों को एक ही स्थान पर समायोजित किया। कोबाल्ट और निकल को न्यूलैंड ने FCl और Br के साथ समायोजित किया था। ठीक है, जबकि Fe के गुणधर्म कोबाल्ट और निकल जैसे होने पर भी उन्होंने Fe के स्थान उनसे अलग रखे थे। फिर बच्चों एक प्रश्न है कि डोबरेनर की त्रिपुटी न्यूलैंड के अष्टक के समूह में दिखाई देती है। डोबरेनर की त्रिपुटी न्यूलैंड के अष्टक के समूह में भी दिखाई पड़ती है। जैसे कि डोबरेनर की एक त्रिपुटी है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डोबरेनर की एक त्रिपुटी है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अभी इस प्रश्न में आपको साबित क्या करना है? आपको यह साबित करना है कि यह त्रिपुटी डोबरेनर की भी है और यह त्रिपुटी न्यूलैंड के नियम में भी अप्लाई होती है। त्रिपुटी का प्रथम तत्व कौन सा तत्व है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यदि त्रिपुटी का प्रथम तत्व Li मानते हैं तो Li अष्टक के सिद्धांत के मुजब Li से 8वें क्रम का तत्व सोडियम है और सोडियम से 8वें क्रम का तत्व है पोटेशियम। ठीक है, मतलब ये गुणधर्म में समानता दिखाई देती है। इसी प्रमाण त्रिपुटी का प्रथम तत्व सोडियम मानते हैं तो सोडियम से 8वें नंबर का तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। मतलब यहाँ पर अष्टक का नियम भी अप्लाई होता है। अष्टक का नियम क्या है कि जो पहले क्रम का तत्व उससे 8वें नंबर का तत्व के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसको यदि हम पहला माने तो न्यूलैंड ने जो चढ़ते क्रम में समायोजित की, आपकी किताब में कोष्टक दिया हुआ है न्यूलैंड का, उससे 8वें नंबर का तत्व आपको मानना है। इसको पहला माने जिससे 8वें नंबर का तत्व सोडियम है। मतलब लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान है, क्योंकि डोबरेनर ने त्रिपुटी किसके आधार पर बनाई थी? समान गुण वाले तत्वों के आधार पर ही बनाई थी। तभी तीनों के गुणधर्म तो एक्चुअली समान ही है डोबरेनर की त्रिपुटी के आधार पर। और अष्टक का नियम क्या है? तो इसको हम पहला तत्व मानते हैं लिथियम को, तो उससे 8वें नंबर का तत्व आता है सोडियम, मतलब गुणधर्म समान हुए। सोडियम को पहले नंबर का मानते हैं तो उससे 8वें नंबर का तत्व आता है पोटेशियम, मतलब सोडियम और पोटेशियम के गुणधर्म भी समान हुए। मतलब ये इसके अलावा कुछ और तत्व भी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की त्रिपुटी भी अष्टक के सिद्धांत का पालन करती है। इस प्रकार डोबरेनर की त्रिपुटी है हमें न्यूलैंड के अष्टक के नियम में भी दिखाई देती है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्ध हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।